आज के क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। व्हाट इज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ केप्स? केप्स का जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो कहाँ पे रहता है? मैं जो वाइंडिंग का जो चैप्टर पढ़ा रहा था उसमें आप लोग को केप्स बताया था कि केप्स क्या होता है। आप लोग को मैं बताया था कि केप्स क्या होता है, केप्स का क्या यूज है। तो आप लोग बताओ इसका उसका आंसर क्या हो जाएगा। व्हाट इज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ केप्स? केप्स का एग्जैक्ट लोकेशन क्या हो जाएगा बताइए। क्या होगा? 190 का क्या आंसर होगा? बिल्कुल एक ही बोल रहे हैं, पिट टॉप, बिल्कुल पिट टॉप होगा। केप्स क्या होता है मैं बताया था, केप्स क्या होता है आप लोग को याद भी होगा। केप्स जो हम लोग साफ्ट के ऊपर लगा के रखते हैं, ठीक है। साफ्ट के ऊपर पे लगा के रखते हैं ताकि आराम से हमारा जो केज है वो आराम से वहां पे लोकेट हो सके, वहां पे रुक सके, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? एट पिट टॉप इसका आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ केप? इसका क्या होगा? 191 का आंसर बताइए। द डेकिंग डिफिकल्टी इन द कोप वाइंडर इज ओवरकम बाय प्रोवाइडिंग। द डेकिंग डिफिकल्टी इन कोप वाइंडर को ही हम लोग फ्रिक्शन वाइंडर बोलते हैं, ठीक है। द डेकिंग डिफिकल्टी इन कोप वाइंडर इज ओवरकम बाय प्रोवाइडिंग, ठीक है। इसका क्या आंसर होगा? 191 का आंसर बताइए। 191 का आंसर बताइए क्या होगा? 191 का आंसर हो जाएगा हिंज्ड प्लेटफॉर्म, ठीक है। 191 का आंसर होगा हिंज प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है 192 नंबर क्वेश्चन। द डिटैचिंग हुक आर जनरली यूज्ड विथ। बताइए डिटैचिंग हुक कहाँ पे यूज करते हैं? बताइए डिटैचिंग हुक हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? ड्रम वाइंडर में यूज करते हैं या फिर कोप वाइंडर मतलब फ्रिक्शन वाइंडर या फिर दोनों वाइंडर में? कौन सा वाइंडर में हम लोग डिटैचिंग हुक का यूज करते हैं बताइए। किन्हीं को आइडिया है? मैं बताया था वाइंडर के जब क्लास में ले रहा था तो आप लोग को बताया था कि डिटैचिंग हुक क्या होता है, सस्पेंशन गियर क्या होता है। डिटैचिंग हुक को ही हम लोग सेफ्टी हुक भी बोलते हैं। तो ये कौन सा वाइंडर में हम लोग लगाते हैं? 192 का बताइए क्या होगा? ड्रम वाइंडर, बिल्कुल 192 का ए हो जाएगा। ड्रम वाइंडर में ही हम लोग डिटैचिंग हुक लगाते हैं, 192 का ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 193। Detaching hook is a safety device which acts when detaching hook डिटैचिंग हुक सेफ्टी डिवाइस होता है, सभी को पता है। तो डिटैचिंग हुक कब काम करता है, कब हमको यूज होता है डिटैचिंग हुक या फिर सेफ्टी हुक का काम कब पड़ता है? पहला ऑप्शन है द केज इज एट बॉटम, द केज इज एट टॉप, ओवर वाइंडिंग टेक प्लेस, द केज इज एट मिड लैंडिंग पोजीशन। तो बताइए 193 बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका क्या आंसर होगा? 193 का बताइए क्या आंसर होगा? 193 का आंसर बताइए। 193 का क्या आंसर हो जाएगा?
सभी को पता है 193 सेफ्टी हुक का कब काम होता है, सेफ्टी हुक कब एक्टिवेट होता है, जब ओवर वाइंडिंग हो जाए। जब ओवर वाइंडिंग होगा तब हमारा डिटैचिंग हुक या फिर सेफ्टी हुक एक्टिवेट होगा। वो क्या करता है डिटैचिंग हुक, डिटैचिंग हुक क्या करता है कि रोप से अपना कनेक्शन तोड़ लेता है। उसका पिन जब टूटता है डिटैचिंग हुक का, तो क्या करता है रोप से अपना कनेक्शन तोड़ लेगा और केज को जाके बेल प्लेट से लटका देगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 193 का क्या आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 194 नंबर क्वेश्चन, द एंगल बिटवीन द वर्टिकल प्लेन ऑफ पुली एंड द रोप व्हेन केज इज एट पीट टॉप और पीट बॉटम इज नोन एज। 194 बताइए क्या होगा, सभी को पता है 194 बताइए क्या होगा। द एंगल बिटवीन द वर्टिकल प्लेन ऑफ पुली एंड द रोप व्हेन केज इज एट पीट टॉप और पीट बॉटम, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 194 का क्या होगा आंसर, ए के बोल रहे हैं ए, बताइए क्या होगा 194 का। एंगल ऑफ ड्रॉ बोल रहे हैं ये ए के। एंगल ऑफ ड्रॉ सबसिडेंस में होता है ए के, ये तुम कैसे बोल रहे हो। 194 का बी हो जाएगा, एंगल ऑफ फ्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन केस द एंगल ऑफ फ्लीट एक्सीड्स 1 in 5 डिग्री, जब एंगल ऑफ फ्लीट अगर 1 in 5 डिग्री, जो हम लोग को सब पता है कि एंगल ऑफ फ्लीट 1 in 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन इन केस एंगल ऑफ फ्लीट 1 in 5 से ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फ्लोइंग सेल टेक प्लेस। ठीक है, 195 का बताइए क्या आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन है वाइब्रेशन टू हेड गियर स्ट्रक्चर, हेड गियर स्ट्रक्चर में वाइब्रेशन हो जाएगा। दूसरा शॉक टू केज, केज को शॉक होगा। वियर एंड टियर ऑन पुली, और डी वियर ऑफ रोप एंड पुली। बताइए क्या होगा 195 का, 195 का बताइए क्या होगा। बिल्कुल डी हो जाएगा, वियर ऑफ रोप एंड पुली हो जाएगा। रोप और पुली में वियर एंड टियर हो जाएगा। ठीक है, रोप में भी और पुली में भी, तो 195 का क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, 196 पे आते हैं। द राइजिंग कैपेसिटी ऑफ अ माइंड डिपेंड्स ऑन अ, राइजिंग कैपेसिटी ऑफ अ माइंड डिपेंड्स ऑन अ वर्टिकल कैपेसिटी। ठीक है, ऑन अ शाफ्ट कैपेसिटी विच इन टर्न्स डिपेंड ऑन। 196 का बताइए क्या होगा। जो कि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है 196 में, कि राइजिंग कैपेसिटी, कोई भी माइंस का राइजिंग कैपेसिटी वो शाफ्ट की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, शाफ्ट का जो कैपेसिटी रहेगा वही हमारा माइंड का कैपेसिटी रहेगा। विच इन टर्न्स डिपेंड ऑन, वो क्या चीज पे डिपेंड करेगा, बताइए। पहला ऑप्शन है स्पीड ऑफ वाइंडिंग, पीट टॉप एंड पीट बॉटम अरेंजमेंट, रोलिंग स्टॉक और डिस्पैच सिस्टम। इस चारों में कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑब्वियसली स्पीड से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, रोलिंग स्टॉक से भी फर्क नहीं पड़ेगा। डिस्पैच सिस्टम, डिस्पैच मतलब कि कोयला को विड्रॉ कर देना, मतलब वहां से मान लो टब है, टब से खाली करना, उसको डिस्पैच सिस्टम बोलते हैं। और चौथा, और ये बी ऑप्शन है, पीट टॉप और पीट बॉटम अरेंजमेंट। तो 196 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, पीट टॉप एंड पीट बॉटम अरेंजमेंट। बिल्कुल 196 का जो ऑप्शन हो जाएगा पीट टॉप एंड पीट बॉटम अरेंजमेंट। यही अरेंजमेंट हम लोग को बताएगा कि हमारा शाफ्ट का कैपेसिटी कितना होगा। ठीक है,
197 की तरफ चलते हैं। अब पीट टॉप एंड पीट बॉटम अरेंजमेंट विच डील विथ रीजनेबल आउटपुट पर मंथ एंड एक्यूपाई लेस स्पेस। मतलब कौन सा पीट, जैसे कि ये पीट टॉप और पीट बॉटम का भी एक अरेंजमेंट होता है। मैं कोशिश करूंगा आपको नेक्स्ट क्लास में ये बताने का। इसमें बोल क्या रहा है कि पीट टॉप और कौन सा पीट टॉप और पीट बड़े अरेंजमेंट जो होगा वो डील करेगा रीजनेबल आउटपुट, मतलब ठीक ठाक आउटपुट पर मंथ देने में, और स्पेस कम लेगा। माइंस के अंदर स्पेस कम वो लेगा। पहला अरेंजमेंट है रन राउंड अरेंजमेंट, दूसरा है बैक संट अरेंजमेंट, तीसरा है टर्न टेबल सर्किट, ठीक है, और ट्रेवर्स सर्किट। तो कौन सा ऑप्शन होगा बताइए? ये क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? टर्न टेबल सर्किट हो जाएगा, सी। तो कल के क्लास में मैं आप लोग को एक प्रेजेंटेशन में बताऊंगा कि ये पीट टॉप और पीट बॉटम अरेंजमेंट कितने तरह का होता है, और कौन सा अरेंजमेंट अच्छा होता है, कौन सा अरेंजमेंट में क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, वो मैं बताऊंगा। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। द हाइट ऑफ अ हेड गियर इज डिपेंडेंट ऑन। 198 का आंसर बताइए आप लोग। 198 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? दी दी हाइट ऑफ हेड गियर इज डिपेंडेंट ऑन। हेड गियर जो बड़ा सा हेड गियर होता है उसका हाइट क्या चीज पे डिपेंडेंट होता है? जो हाइट है वो क्या चीज पे डिपेंडेंट होता है? पहला ऑप्शन है स्कीप एंड केज, दूसरा ऑप्शन है पोजीशन ऑफ ड्रम, तीसरा ऑप्शन है फ्लीट एंगल, और चौथा ऑप्शन है डेप्थ ऑफ शाफ्ट। बताइए आप लोग क्या होगा इसका? 198 का बताइए क्या आंसर हो जाएगा? नहीं, इसका आंसर होगा स्कीप एंड केज। जो हमारा स्कीप या फिर केज जिसमें मटेरियल आता है और जाता है, उसी पे डिपेंड करता है, उसी के साइज पे, उसी के कैपेसिटी पे हमारा हेड गियर का हाइट डिपेंड करेगा। ठीक है, ठीक है। दूसरा 199 नंबर को जो क्वेश्चन है उसमें क्या बोला? डिस्टेंस बिटवीन हेड गियर पुली एंड डिटैचिंग प्लेट। हेड गियर जो पुली है और डिटैचिंग प्लेट का डिस्टेंस कितना होगा? हेड गियर जो पुली है, हेड गियर का जो सबसे ऊपर जब पुली होता है और डिटैचिंग प्लेट होता है, उस दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना होता है? उसका डिस्टेंस होता है 3 मीटर। 199 का बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 199 का बी। जो हेड गियर का जो पुली है, जो ऊपर में जो सबसे ऊपर जो पुली रहता है, उसमें हेड गियर का जो सबसे ऊपर जो पुली रहता है उसका और जो डिटैचिंग जो प्लेट है, उस दोनों का बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 3 मीटर होता है। समझे? ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ये आप लोग को क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जो हेड गियर पुली रहता है, ठीक है, ये हेड गियर पुली, ये जो हेड गियर पुली रहता है, और जैसे रोप से यहाँ पे अटैच जो रहेगा, यहाँ पे बेल डिटैचिंग प्लेट जो रहेगा, इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा 3 मीटर रहेगा। ठीक है, ठीक है, चले आगे। अ wind pressure a wind pressure on a exposed surface of a head gear frame may be taken as। विंड प्रेशर जो होता है एक्सपोज सरफेस, मतलब हेड गियर का जो हेड गियर फ्रेम का जो एक्सपोज जो सरफेस जो रहता है, उस पे विंड का प्रेशर कितना लगेगा। ये सब क्वेश्चन एक तरह से थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये सब में कुछ दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। ठीक है,
ये आप लोग को जो थ्योरी क्लास होगा उसमें आप लोग को अच्छे से बताया भी जाएगा। हम लोग का मेन फोकस न्यूमेरिकल पे रहेगा, इसीलिए हम लोग जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 1340। चलते हैं आगे के। डायमीटर ऑफ हेड गियर पुली शुड बी एटलीस्ट डैश टाइम्स ऑफ द डायमीटर ऑफ रोप। मैं तो ये बताया हुआ हूँ कि वो कितना टाइम्स रहेगा। जो हेड गियर का जो पुली जो रहता है ऊपर में, हेड गियर के ऊपर जो पुली रहता है, ठीक है, वो कितना गुना रहता है डायमीटर ऑफ रोप से। हेड गियर का जो पुली रहता है उसका जो डायमीटर है वो कितना गुना डायमीटर ऑफ रोप से रहता है। 201 का ऑप्शन बताइए। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है यार, मैं तो बताया भी था। 201 का बताइए सभी लोग, क्या होगा। और कोई। 201 का क्या होगा। विजय शर्मा बोल रहे हैं बी, ए के बोल रहे हैं सी। नहीं, विजय शर्मा जो बोल रहे हैं बी 100 टाइम्स, वो सही होगा। 201 का बी होगा। 201 का बी होगा। 100 टाइम्स होता है, ठीक है। पुली नॉर्मली अबाउट डैश मीटर इन डायमीटर आर मेड इन टू हाफ। ठीक है। 202 का बताइए। देखिए एक चीज याद रखिए, अगर कोई भी पुली है, अगर वो 2.5 मीटर डायमीटर से अगर ज्यादा है, 2.5 मीटर डायमीटर से अगर ज्यादा है, तो उसको दो हाथ में हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। चले आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायमीटर ऑफ अ हेड गियर पुली शुड बी डैश टाइम्स ऑफ अ रोप। हेड गियर जो पुली है उसका डायमीटर कितना टाइम्स होगा ऑफ अ रोप डायमीटर। ठीक है। फॉर अ स्टैंडर्ड रोप एंड डैश फॉर अ लॉक्ड कॉइल रोप। इसका क्या आंसर हो जाएगा। हेड गियर पुली का जो रोप डायमीटर होगा, ठीक है, वो कितना होगा स्टैंडर्ड रोप के लिए, और कितना गुना होगा लॉक्ड कॉइल रोप के लिए। 203 का आंसर बताइए सभी लोग। नहीं नहीं, 120 टाइम्स नहीं होगा यार, ये गलत आप लोग बुक में पढ़े हो। इसका 100 टाइम्स, 80 टाइम्स और 100 टाइम्स रहता है। 100 टाइम्स इसका आंसर होगा ये। आप लोग को कोई भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो आप लोग कोल माइंस रेगुलेशन एक बुक है उसमें देखो, उसमें क्या दिया हुआ है वो देख के बताओ। कोल माइन रेगुलेशन जो एके जो बोल रहे हैं आप, कोल माइन रेगुलेशन जो हम लोग का है 2017, वो वाला आप लोग बुक देखो, और उसमें जो क्या लिखा हुआ है वही सही होगा। तो उसमें 100 लिखा हुआ है, एक बार आप लोग देखो। अब ये क्वेश्चन का आंसर बताओ कितना होगा। द डायमीटर ऑफ हेड गियर पुली, 203 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा इसका। 110 और 105। ठीक है। 203 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल ऑफ फ्लीट शुड नॉट एक्सीड। 204 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। एंगल ऑफ फ्लीट शुड नॉट एक्सीड, 204 का आंसर बताइए। 204 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। 204। 204 का बी होगा, बिल्कुल 1.5 हो जाएगा। ठीक है। दी पे लोड कैरीड बाय स्कीप इज। स्कीप जो है वो कितना पे लोड कैरी करता है नॉर्मली अगर देखा जाए तो। क्या हो जाएगा, 8 टन। नॉर्मली 8 टन वो कोयला
पेलोड स्कीप करता है, ठीक है। मतलब स्कीप जो है वो 8 टन पेलोड वो कैरी करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या बोला है, द रेशियो ऑफ पे लोड टू द ग्रॉस लोड। जो पे लोड और ग्रॉस लोड का जो स्कीप वाइंडिंग में पे लोड और एस्केप लोड का बीच का जो रेशियो होता है वो क्या रहेगा, ठीक है। फॉर अ स्कीप वाइंडिंग इज एंड फॉर केज वाइंडिंग इज। स्कीप वाइंडिंग और केज वाइंडिंग में दोनों का पे लोड टू ग्रॉस लोड का जो रेशियो है वो क्या रहेगा, ठीक है। स्कीप वाइंडिंग में और केज वाइंडिंग में बताइए। 206 का किन्हीं को पता है क्या, 206? ये अराउंड 0.6 और 0.35 रहता है, ठीक है। ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप लोग को जब थ्योरी क्लास होगी उसमें बताया जाएगा, ठीक है। The group of a headgear pulley should be dash of a circumference of a rope is in contact with the group। ये देखिए, ये जो है ये सब जो क्वेश्चन है, कुछ कुछ क्वेश्चन आपको कोल माइन रेगुलेशन जो है उस टॉपिक में आपको मिल जाएगा। वाइंडिंग करके कोल माइन रेगुलेशन में वाइंडिंग करके टॉपिक है। अगर आप लोग एक बार पढ़ना, अगर नहीं आया तो मैं कोशिश करूंगा कि कल के क्लास में वाइंडिंग जो लेजिस्लेशन में जो वाइंडिंग दिया हुआ है उसका कुछ कुछ थ्योरी थ्योरी पार्ट आप लोग को पढ़ा दूं। मैं कल कोशिश करूंगा कि आप लोग को कोल माइन रेगुलेशन से वाइंडिंग का कुछ थ्योरी पार्ट करा दूं, ठीक है। तो 207 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। 207 का सी हो जाएगा, 1 in 3। A cage chain should be A cage chain should be analyzed at least once in। ये भी जो क्वेश्चन है, ये भी जो क्वेश्चन है वो भी कोल माइन रेगुलेशन से क्वेश्चन है। तो 208 का आंसर क्या हो जाएगा, 208 की हर 6 महीना में हम लोग केज चेन को एनालाइज करते हैं। एनालाइज नहीं, एनिलिंड जो है, एनिलिंड करते हैं, ठीक है। तो 208 का क्या हो जाएगा, 208 का बी 6 मंथ। 208 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 209 नंबर, द कंपोनेंट ऑफ केज अटैचमेंट चेन लिंक साइकिल आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पीरियोडिक हीट ट्रीटमेंट इफ दे आर मेड ऑफ। जैसे कि पीरियोडिक हीट ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग केज में, उसमें केज का जो अटैचमेंट है चेन लिंक साइकिल वो सबको हम लोग कब नहीं करेंगे, ठीक है। उसका कंडीशन है बताइए, जब रॉड रॉड आयरन होगा, मिल्ड स्टील आयरन होगा, 0.5% कार्बन स्टील होगा, या फिर 1.5% मैग्नीज स्टील से बना होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा 209 का बताइए। बताइए, देखिए जिसे 1.5% मैग्नीज, विजय शर्मा बोल रहे हैं डी। विजय शर्मा बोल रहे हैं डी। 209 का क्या हो जाएगा, डी, बिल्कुल डी ही होगा। अगर अगर जो हमारा केज का जो अटैचमेंट है वो अगर मैग्नीज स्टील से बनाया हुआ रहे, 1.5% मैग्नीज स्टील से बनाया रहे, तो हम लोग पीरियोडिक हीट टेस्ट करने का जरूरत नहीं है। और ये क्वेश्चन जैसे कि ये पूछ रहा है केज चेन शुड बी एनिल्ड एटलीस्ट वंस इन 6 मंथ होगा। एनिल्ड मतलब क्या होता है कि हम लोग जो चेन है उसको हम लोग हीट करेंगे, और हीट करने के बाद थोड़ा देर कूल करने के लिए छोड़ देंगे। उससे क्या होता है कि इंटरनल जो स्ट्रेस है वो कम हो जाता है, ठीक है, वो खत्म हो जाता है। इसीलिए वो जो चीज है वो हर 6 महीना पे करेंगे। तो 208 का बी हो जाएगा, 209 का डी हो जाएगा। 210 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 210 है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले इन अ सेफ्टी दैट अ कंपोनेंट डिटैचिंग हुक। डिटैचिंग हुक मैं बताया था, डिटैचिंग हुक में कौन सा जो कौन सा जो सिस्टम होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है सेफ्टी के लिए। जॉ, सेंटर पाइवॉट, कॉपर पिन, डी लिंक पिन। 210 का बताइए।
210 मैं सभी से एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप लोग बता सकते हो। 210 में, क्योंकि मैं डिटैचिंग हुक बहुत अच्छे से पढ़ाया हूं फिगर के साथ, तो आप लोग ये बता सकते हो। 210 का आंसर बताओ आप लोग। 210 का आंसर बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा। डिटैचिंग हुक मैं पढ़ाया था। डिटैचिंग हुक जो सेफ्टी हुक होता है, वो ओवर बाइंडिंग जब हम लोग हो जाता है तो उसमें हमारा सेफ्टी फीचर की तरह काम करता है। तो आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। 210 का आंसर क्या हो जाएगा। कौन सा सेफ्टी फीचर जो है सेफ्टी डिटैचिंग हुक में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 210 का बताइए, कोई तो आंसर कीजिए। मैं बहुत अच्छे से बताया था डिटैचिंग हुक, आप लोग किसी ने बताया नहीं। कॉपर पिन, बिल्कुल एक के जो बोल रहे हैं वो कॉपर पिन बोल रहे हैं। बिल्कुल सही आंसर है, कॉपर पिन ही हो जाएगा। 200 210 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है। All the suspension gear should be renewed after every। सस्पेंशन गियर है वो हर कितना दिन में वो रिन्यू करते हैं। सस्पेंशन गियर का लाइफ में बताया था कितना होता है। 211 का बताइए, सस्पेंशन गियर का लाइफ क्या होगा। सी हो जाएगा, 10 साल। ठीक है। और लेवल इन अ सेफ्टी कैच, सेफ्टी जो कैच है मैं बताया था। सेफ्टी कैच, सेफ्टी कैच क्या होता है। अगर डिटैचिंग हुक काम नहीं किया, डिटैचिंग हुक अगर काम नहीं किया, तो हमारा सेफ्टी कैच जो है वो अलग से एक फीचर लगा के रखते हैं कि वो हमारा केज को कैच कर लेगा, और उसमें रो एंड रैचेट एंड पॉल अरेंजमेंट रहता है। तो इसमें वही पूछ रहा है कि लेवल इन सेफ्टी कैच स्पेस्ड एट, मतलब सेफ्टी कैच का जो लेवल है वो कितना इंटरवल पे स्पेसिंग किया रहता है। तो 212 का बताइए क्या हो जाएगा। 212 का 0.3 to 1 मीटर। ठीक है। 213 पे चलते हैं। रिट्रे रिट्रैक्टेबल सपोर्ट for a cage used while loading and unloading being carried at the top of shaft R। ठीक है। कौन सा होगा, सेफ्टी कैच होगा या फिर बेल प्लेट होगा, केप्स होगा या प्लेटफॉर्म होगा। 213 का बताइए। बताए थे, मैं बताया हुआ हूँ 213 जो है मैं बताया हुआ हूँ। कौन सा शाफ्ट के टॉप पे कौन सा सेफ्टी डिवाइस लगा रहता है जो हमारा सपोर्ट की तरह काम करता है वाइल लोडिंग और अनलोडिंग करने में। ठीक है। जो पकड़ के रखता है, कौन सा होगा। 213 बताइए। 213 तो मैं बताया हूँ, 213 मैं बताया हुआ हूँ कि कौन सा ऑप्शन होगा। बताइए 213 का। बिल्कुल विजय शर्मा बोल रहे हैं सी, बिल्कुल इसका सी आंसर होगा 213 का। ठीक है। आज का क्लास में न्यूमेरिकल आज है ही नहीं। नेक्स्ट क्लास से हम लोग न्यूमेरिकल, नेक्स्ट क्लास में हो सकता है तो न्यूमेरिकल आएगा तो हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है। न्यूमेरिकल रहता है तो थोड़ा बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, थ्योरी में तो उतना इंटरेस्ट नहीं रहता है। वेट ऑफ, वेट ऑफ स्टील गाइड इज, स्टील गाइड का जो वेट है वो क्या हो जाएगा, कितना होता है। ये सब रटने वाला क्वेश्चन है, ये सब में कुछ दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। स्टील गाइड का जो वेट होता है वो कितना होता है, 20 से 55, 20 to 55। इन केस ऑफ कोप वाइंडिंग, मतलब इन केस ऑफ फ्रिक्शन वाइंडिंग को ही कोप वाइंडिंग बोलते हैं। द डेकिंग डिफिकल्टी बाय लोडिंग एंड अनलोडिंग द केज आर ओवरकम बाय द यूज ऑफ। ये तो आज का पहला ही क्वेश्चन था, इसका आंसर बताइए। 215 का, ये तो मैं आज ही बताया हूँ 215। इसी टाइप का क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग जो सॉल्व किए थे।
215 का बताइए। 215 का क्या होगा? हिंज्ड प्लेटफॉर्म हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 216 नंबर। द मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन टू केज, दो केज के बीच का मिनिमम स्पेस क्या होता है, मिनिमम इंटरवल क्या होता है, बताइए। 216 नंबर क्वेश्चन। 40 सेंटीमीटर होता है। ठीक है। द टेंशनिंग अरेंजमेंट, the tensioning arrangement weight are about the dash kilonewton per 100 meter depth of shallow mines and dash kilonewton per 100 meter depth of a deep mines। ये भी क्वेश्चन है, ये कोल माइन रेगुलेशन का क्वेश्चन है। तो 217 का क्या आंसर होगा? 217 का ए हो जाएगा। अगर सैलो माइंस है तो 10 टाइम्स होना चाहिए, 10 किलो न्यूटन पर 100 मीटर होना चाहिए। ठीक है। और डीप माइंस है तो 5 किलो न्यूटन पर 100 मीटर होना चाहिए। ठीक है। 217 का ए हो जाएगा। 217 का ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइफ ऑफ अ गाइड रोप। गाइड रोप जो होता है उसका लाइफ कितना दिन होता है? 218 बताइए। किन्हीं को पता है? 218 बताइए। किन्हीं को पता है? 218 बताइए। 10 ईयर्स हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन तो आप लोग बता ही सकते हो यार। फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर अ ड्रम वाइंडिंग, ड्रम वाइंडर का फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है? और नेक्स्ट 220 नंबर क्वेश्चन है फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ फ्रिक्शन वाइंडिंग। पहले 219 का आंसर बताइए और फिर 220 का आंसर बताइए। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग बताइए। आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग बता दोगे। 219 और 220 बताइए क्या हो जाएगा। ए 10। विजय शर्मा 10 ईयर्स कैची के लिए बोल रहे हो आप यार? नहीं, 219 और 220 को बताओ क्या हो जाएगा। फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ड्रम वाइंडिंग का फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है और फ्रिक्शन वाइंडिंग का फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, ये दोनों बताइए आप लोग। फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ड्रम वाइंडिंग का फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है? D10, बिल्कुल D10 हो जाएगा। इसका तो सही है, D10 हो जाएगा। 219 का, 220 का बताओ फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ फ्रिक्शन वाइंडिंग वाइंडर या फिर कोप वाइंडर का क्या होगा? 220 का बताइए। ड्रम वाइंडिंग का 10 होगा, बिल्कुल सही। फ्रिक्शन का बताइए क्या होगा? फ्रिक्शन का हो जाएगा 7। हाँ, 6.5 to 8 के बीच में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वाइल रिकैपिंग एट लीस्ट डैश मीटर लॉन्ग रोप शुड बी कट नियर द रोप कैपल। कितना रिकैपिंग जब करते हैं तो कितना मीटर रोप का हम लोग काटते हैं रोप कैपल के नजदीक से? तो इसका 200, ये सब भी क्वेश्चन जो है ना वो सब लेजिस्लेशन का क्वेश्चन है। कोल माइन लेजिस्लेशन के अंतर्गत ये क्वेश्चन आता है। ठीक है। ये सब क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपका गेट के लिए। मुश्किल से एक आध क्वेश्चन पूछेगा। मेनली जो मशीनरी जो टॉपिक है उसमें आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही मैक्सिमम पूछेगा। ठीक है। ये कभी कभी एक आध क्वेश्चन पूछ देगा। ये उतना इम्पोर्टेंट ये टॉपिक नहीं है। ठीक है। मतलब मशीनरी का सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है न्यूमेरिकल।
बताइए। विजय शर्मा बोल रहे हैं 2 मीटर। और कोई बताइए। और कोई बताइए 221 का। इसका आंसर होगा 3 मीटर, इसका आंसर होगा विजय। इसका आंसर 3 मीटर हो जाएगा। 221 का सी होगा। ये भी लेजिस्लेशन का है, इसमें लेजिस्लेशन टॉपिक में देखना। 222 द मैक्सिमम लाइफ ऑफ अ वाइंडिंग रोप इज, वाइंडिंग रोप का जो मैक्सिमम लाइफ होता है वो कितना होता है? रोप का मैक्सिमम लाइफ क्या होता है? बताओ। 222 तो बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं बताया था। वाइंडिंग रोप का जो लाइफ होता है उसका मैं डायरेक्ट एक बताया था। 222 बताओ क्या होगा। 222 बताइए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 222 बताइए। 222 का डी, बिल्कुल डी होगा। इसका 3.5 ईयर्स ही होगा। ठीक है। 222 का डी ही होगा। Torque on a winding drum due to loaded cage and due to empty may be balanced as far as practical by। बताइए। टॉर्क जो है वाइंडिंग ड्रम का, लोडेड केज और एम्प्टी केज, ये दो केज रहता है। ये दोनों केज का जो केज का साइड का जो हमारा जो टॉर्क है वो क्या चीज से बैलेंस करते हैं? बताइए। मैं ड्रम बताया था, बहुत तरह का ड्रम बताया था। सिलिंड्रिकल ड्रम, कोनिकल ड्रम, और क्या बताया था? सिलिंड्रिकल ड्रम, कोनिकल ड्रम, सिलिंड्रिकल कोनिकल ड्रम, बाई सिलिंड्रिकल कोनिकल ड्रम। तो बताइए, उसमें मैं बताया था सिलिंड्रिकल ड्रम में हम लोग क्या चीज का यूज करके हम लोग बैलेंस करते हैं। तो 223 नंबर क्वेश्चन का बताइए। 223 का बताइए क्या हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन, मैं पढ़ाया हुआ हूँ। 223 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। ए के सिंह ए बोल रहे हैं। और कोई? और विजय तुम बताओ। बहुत इजी क्वेश्चन में बताया था कि टॉर्क जो वाइंडिंग ड्रम में जो टॉर्क होता है, दोनों साइड टॉर्क होगा, एक लोडेड साइड और एक एम्प्टी साइड। तो वो दोनों साइड, जैसे कि वजन तो दोनों में डिफरेंस है, तो उस दोनों का वजन का जो डिफरेंस जो है उसको हम लोग क्या चीज से मेंटेन करते हैं? कौन सा टेक्निक से? ए होगा। यूज ऑफ बैलेंसिंग रोप, बिल्कुल ए होगा। ए के जो बोले हैं, यूज ऑफ बैलेंसिंग रोप। बैलेंसिंग रोप का यूज करके हम लोग वो करते हैं। मेथड ऑफ नियरली बैलेंसिंग द टॉर्क ऑन द वाइंडिंग ड्रम इन अ डीप शाफ्ट वाइंडिंग बाय द यूज ऑफ, बताइए। डीप शाफ्ट वाइंडिंग में कौन सा ड्रम का यूज करते हैं जिससे हमारा जो बैलेंस है, टॉर्क का बैलेंस, वो मेंटेन रहे? बताइए। 224 का बताइए, तो मैं कल ही बताया हूँ यार। 224 का बताओ क्या होगा। सबसे बढ़िया कौन सा ड्रम होता है? बाई साइक्लो कोनिकल ड्रम, जिसमें जिसमें क्या रहता है, दो तीन ड्रम रहता है, तीन सिलिंड्रिकल ड्रम रहता है। ठीक है। एक बड़ा ड्रम, एक बड़ा एक दो कोनिकल रहता है। ठीक है। तीन सिलिंड्रिकल दो कोनिकल ड्रम रहता है, उससे हम लोग इसको साइक्लो बाई सिलिंड्रिकल कोनिकल ड्रम बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 200। The two factor torque required to raise the load and winding speed govern। कौन सा फैक्टर जो है वो
गवर्न करता है, टॉर्क जो हम लोग जो लोड को उठाने के लिए जो टॉर्क रिक्वायर होता है और वाइंडिंग स्पीड जो होता है उसको कौन सा फैक्टर गवर्न करता है? 225 का बताइए क्या होगा? पहला को ऑप्शन है पावर रिक्वायर्ड फॉर अ वाइंडिंग इंजन, साइज ऑफ मोटर ऑफ वाइंडिंग, टाइप्स ऑफ वाइंडर, पावर रेटिंग ऑफ वाइंडिंग इंजन। बताइए 225 का क्या होगा? पावर रेटिंग, जो वाइंडिंग इंजन का जो पावर रेटिंग है मेनली उसी पे डिपेंड करेगा हमारा टॉर्क। ठीक है 225। चलते हैं 226 पे। द आर्क ऑफ कॉन्टैक्टिंग ऑफ अ वाइंडिंग रोप इन अ टावर माउंटेड फ्रिक्शन वाइंडिंग इन डिग्रीज। 226 का बताइए। इसका होगा 200 से 230 डिग्री। क्या हो जाएगा? 200 से 230 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे की तरफ। द आर्क ऑफ कॉन्टैक्टिंग ऑफ अ वाइंडिंग रोप इन अ फ्रिक्शन वाइंडिंग इज। इसका बताओ 227 का। सी, इसका सी हो जाएगा 185 टू 230। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सीव लाइनिंग एंड रोप इज मिनिमम। सीव जो लाइनिंग है फ्रिक्शन वाइंडर में, हम लोग जो सीव लाइनिंग और रोप के बीच का जो मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, देखो फ्रिक्शन जो वाइंडर है वो मेनली क्या चीज से रन करता है? फ्रिक्शन से। कैची का फ्रिक्शन, सीव लाइनिंग और रोप का जो बीच का जो फ्रिक्शन है उसी से हमारा हमारा फ्रिक्शन वाइंडर काम करता है। तो 228 का आंसर क्या हो जाएगा? मतलब कि मिनिमम हमको कितना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रखना है? 0.2। ठीक है 228 का बी हो गया। ठीक है। द रोप में स्लीप ओवर द व्हील व्हेन द रेशियो T1 T2 एक्सीड्स। मतलब कि व्हील से हमारा रोप जो स्लिप कर सकता है अगर T1 और T2, मतलब दो साइड, एक T1 साइड और T2 साइड, ये दोनों का अगर रेशियो अगर उससे ज्यादा हो तो हमारा रोप स्लिप कर सकता है। तो 229 का क्या आंसर हो जाएगा? आप लोग बताइए 229 का क्या हो जाएगा? किन्हीं को पता है क्या? एक बार मैसेज करना। 229 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। इन एवरी वाइंडिंग, इन एवरी डीप माइनिंग द मेथड ऑफ बेस्ट सूटेड इज। कौन सा वाइंडिंग जो है वो सबसे बेस्ट है डीप माइनिंग में? अगर डीप माइंस का माइनिंग कर रहे हैं तो कौन सा जो वाइंडिंग है वो सबसे बढ़िया वाइंडिंग है? तो 230 का बताइए क्या आंसर हो जाएगा? सबसे पहला एक वाइंडिंग होता है, वो होता है ड्रम वाइंडिंग जो हम लोग पढ़े हैं। दूसरा कोप वाइंडिंग, वो भी पढ़े हैं। तीसरा टावर माउंटेड कोप वाइंडिंग, ये भी पढ़े हैं। और ब्लेड वाइंडिंग। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा 230 का? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ब्लेड वाइंडिंग। देखिए ब्लेड वाइंडिंग क्या होता है ना, उसमें ब्लेड वाइंडिंग होता क्या है, उसमें बहुत सारा रोप का जो सिस्टम है उसको यूज करते हैं। मतलब मल्टी रोप होस्टिंग सिस्टम इसको इसको हम लोग बोल सकते हैं। इसमें बहुत सारा मल्टी रोप का यूज करके हम लोग इसमें होस्ट करते हैं। ठीक है। तो ये सिस्टम इसीलिए बेहतर है कि ज्यादा सा रोप हम लोग यूज करेंगे तो टेंशन इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ताकि हमारा ज्यादा से ज्यादा लोड जो है वो हम लोग नीचे से ऊपर लेके आ सकते हैं और ग्रेटर डीप में। तो इसका 230 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल एंड इलेक्ट्रिक वाइंडर ऑफ अ लार्ज कैपेसिटी अबाउट 800 किलोवाट इज।
स्पीड कंट्रोल करना है इलेक्ट्रिक वाइंडर में, तो कौन सा जो मेथड है वो सबसे बढ़िया मेथड है? 231 का बताइए क्या हो जाएगा? वार्ड लियोनार्ड स्पीड कंट्रोल, ये सबसे बढ़िया स्पीड कंट्रोल का मेथड होता है। ठीक है। ऑटोमेटिक कंट्रोवेंस शुड बी प्रोवाइडेड फॉर एवरी शाफ्ट एक्सीडिंग। ऑटोमेटिक कंट्रोवेंस जो है, जो स्पीड कंट्रोल करता है, ओवर वाइंडिंग कंट्रोल करता है, स्मूथ ऑपरेशन करता है, में प्रोवाइड करता है ये सेफ्टी फीचर, ये हर शाफ्ट में लगाएंगे जब हमारा शाफ्ट का डेप्थ कितना मीटर होगा। तो 232 का आंसर बताइए। 232 का आंसर बताइए। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। 232 किन्हीं को पता है क्या? सी, विजय शर्मा सी बोल रहे हैं। 232 का बिल्कुल 232 का सी होगा। 232 का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। चलते हैं हम, आज के लिए हम लोग क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम लोग एक ज़्यादा नहीं है, लगभग 10 थ्योरी क्वेश्चन और है। उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ से न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा। तो कल के क्लास जो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, कल के क्लास में आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। कल का क्लास हम लोग न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन करेंगे सॉल्व, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा गेट के पॉइंट्स ऑफ व्यू से। ठीक है। ठीक है। आप लोग को किसी को कोई डाउट इस सब क्वेश्चन में, कल के क्लास आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। किन्हीं को कोई डाउट? चलिए तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करें, कल मिलते हैं हम लोग।